हेलो एवरीवन। तो फिर एक छोटा टॉपिक है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन को अपन कवर करने वाले हैं 10 मिनट्स में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन होती क्या है भाई? हमारे पास बोहर्स एटॉमिक मॉडल में उसने क्या बोल दिया, 2D यानी इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट लूजिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी। लेकिन ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या था? क्लियर वायलेशन था। इसी चीज को प्रूव करने के लिए शॉर्डिंगर ने एक इक्वेशन दी जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और साथ में किसको, डी ब्रॉगलीज ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हुए दी गई थी। उसने बोला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की कोई ऑर्बिट नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी होती है एक पर्टिकुलर एरिया में जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है जिसको आप नोड कहते हो, या फिर मैक्सिमम हो सकती है जिसको आप ऑर्बिटल कहते हो। यानी ऑर्बिटल रिप्लेस कर दिया गया ऑर्बिट को ऑर्बिटल से। ऑर्बिटल इज द स्मॉलेस्ट स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो यहां पे याद रखिएगा स्पेस वर्ड यूज किया, इसका मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर शेप फिक्स नहीं होती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव। इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है। साइन वेव दिख रहा है ना, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। हमने इस इक्वेशन को y के लिए लिखा एक बार, x के लिए लिखा और एक बार z एक्सिस के लिए लिखा। तीनों इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव निकाला तो हमारे पास आ जाती है एक इक्वेशन जिसे कहते हैं शॉर्डिंगर्स वेव इक्वेशन, which is d2 psi over dx2 d2 psi over d2 psi over dx2 एंड यहां से क्या आ जाएगा dx2 और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस d2 psi over dy2 प्लस d2 psi over dz2 और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया हमारे पास शॉर्डिंगर्स वेव इक्वेशन। डबल डेरिवेटिव है, यानी ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है बच्चों? ये इक्वेशन बताती है इट हेल्प्स इन लोकेटिंग इलेक्ट्रॉन इन 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस। एक्स वाई जी एक्सिस तीनों एक साथ हैं, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह काम कर रहा है। तो उसको एक प्रिसाइजली लोकेट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, एक एरिया बता सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम या मिनिमम होगी, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये इससे बता सकते हैं। जब आप इसकी शॉर्ट फॉर्म निकाल के लाते हो एनसीईआरटी वाली लाइन, यहां पे साई क्या है? एक वेव फंक्शन है, आइगन फंक्शंस बोलते हैं इनको। तो साई इज अ वेव फंक्शन और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। तो ई साई कभी काट मत देना इसे कि साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स कट गया, साइन इज इक्वल टू 1। तो याद रखिएगा हमारे पास क्या आ जाता है, एच साई। तो यहाँ पे ई से और एच से आपको कोई मतलब नहीं है। ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है यहां पर टोटल एनर्जी और H इज इक्वल टू क्या है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर। लेकिन ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस आप यूज करते हो मैथ्स में ऑपरेटर, तो ये एक ऑपरेटर है बच्चों, ये एक नोटेशन है, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो यहां पर देखो हमने क्या किया, हमने शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन को लिया। शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमारे पास इसका किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके जो फंक्शन है उनकी वैल्यूज मिलेंगी। तो हमें इस फंक्शन की वैल्यू मिल गई साई। साई हमने निकाल लिया, सॉल्व किया और साई निकाल लिया एक्स वाई जी एक्सिस पे, यानी एक 3D प्लेन में हमने साई की वैल्यू निकाल ली। साई को स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, साई को स्क्वायर करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाता है, डेंसिटी आ जाती है। याद रखना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ जाता है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है, साई क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन साई स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। याद रखना है साई हमारे पास क्या होगा, साई हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा, लेकिन साई स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये इट गिव्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये क्या बताता है, सिंपल एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव या वेव फंक्शन। आगे बढ़ जाते हैं। जहां पे साई स्क्वायर हमारे पास क्या है, जहां पे साई स्क्वायर टेंडिंग टू 1 है उसे कहते हैं ऑर्बिटल। और जहां पे साई स्क्वायर 0 हो जाए, जहां पे साई स्क्वायर क्या हो जाए बच्चे, 0 हो जाए, साई स्क्वायर क्या हो जाए, टेंडिंग टू 0, उसे कहते हैं नोड। याद रखिएगा दिस इज कॉल्ड नोड। तो हमें ऑर्बिटल का भी पता चल गया और हमें नोड का भी पता चल चुका है कि नोड क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होती है। अब जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। यहां पे याद रखेंगे
a volume of space centered on the nucleus in which there is a high probability of locating the electron described by the chosen values n, l, m. n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, m और क्या है? ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका मतलब हमारे पास याद रखना है वेरिएबल्स इन द इक्वेशन 3 क्वांटम नंबर्स हैं। अगर कहीं आपको लिखा है साई 420 तो इसका मतलब ये नहीं है कि साई 420 हो गया है, इसका मतलब है यहां पर ये क्या होता है हमारे पास साई एन एल एम। इसका मतलब n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू 0 है। मतलब ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है, जहां पे n, l, m की वैल्यू क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है, तो वो एक ऑर्बिटल बन जाती है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये मैं आपको क्वांटम नंबर्स में पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो जरा एक बार, ये हमारे पास क्या आ गई? श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। इस श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को हमने क्या किया? सिंप्लीफाई किया। इसे तो एनसीईआरटी वाली इक्वेशन आ जाएगी, ई साई इज इक्वल टू एच साई। ऑन सॉल्विंग दैट वी गेट साई एनएलएम। एन क्या है? यहां पे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें कितने क्वांटम नंबर्स मिलते हैं? सिर्फ 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, एजीमुथल क्या बताता है, आपको डिटेल में क्वांटम नंबर के छोटे से 5 मिनट के सेशन में मैं कराऊंगा। अब इसको स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास साई स्क्वायर आ जाता है। जहां पे साई स्क्वायर टेंडिंग टू 1 है ऑर्बिटल, जहां पे साई स्क्वायर 0 है तो उसे कहते हैं नोड। अगर वो एक पर्टिकुलर एंगल पे है तो उन्हें बोलेंगे एंगुलर नोड। अगर वो चारों तरफ है, स्फेरिकल है, तो उन्हें बोलेंगे रेडियल नोड। रेडियल नोड क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, यानी न्यूक्लियस से हर डायरेक्शन में, इधर जाओगे तो भी मिलेगा, 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 इधर जाओगे तो भी मिलेगा। तो रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड एक ही बात होती है। रेडियल नोड कितने हो जाते हैं? n माइनस l माइनस 1। एंगुलर नोड कितने हो जाते हैं? l। टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे? टोटल नोड्स हो जाएंगे n माइनस 1। कितने हो जाएंगे? n माइनस 1। चलिए एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं। देखो जरा एक बार, साई हमारे पास, साई का हमारे पास 2 पार्ट आ जाते हैं। एक आ जाता है एंगुलर पार्ट, ये क्या है हमारे पास? एंगुलर पार्ट। साई का हमारे पास 2 पार्ट आता है, एक एंगुलर पार्ट और दूसरा आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसे बोलते हैं रेडियल पार्ट। क्या बोलते हैं इसे? रेडियल पार्ट। दिस इज रेडियल पार्ट। ये हमारे पास क्या है? एंगुलर पार्ट, रेडियल पार्ट, एंगुलर पार्ट। और ये अब अगर मैं यहां पर आपको क्वांटम नंबर्स निकाल के दिखाना चाहूं तो ये सारे क्वांटम नंबर्स यहां पर एक टेबल में अरेंज कर दिए गए हैं। क्योंकि ये टॉपिक अभी क्वांटम नंबर्स का नहीं है, इनको हम यूज करेंगे अगले वाले लेक्चर में। तो क्वांटम नंबर्स के बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन नोड के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। तो नोड क्या होता है? नोड द पॉइंट और प्लेन्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। जैसे स्कूल के टाइम में अगर आपको मैं बोलूं, स्कूल के टाइम में आप क्रिकेट ग्राउंड में हो सकते हो, क्या पॉसिबिलिटी है स्कूल का ही क्रिकेट ग्राउंड हो सकते हैं। लेकिन स्कूल के टाइम पे अगर मैं आपको बोलूं आप मार्स पे अवेलेबल हो क्या इस मोमेंट पे, तो आप बोलोगे फाइंडिंग यू ऑन मार्स इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग यू ऑन मार्स इज 0। मतलब मार्स आपके लिए क्या है? नोड है। पाकिस्तान आपके लिए नोड नहीं हो सकता। हो सकता है आप पाकिस्तान से देख रहे हो, लेकिन ये छोटी से पॉइंट से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाएंगे। जैसे याद रखना है नोड क्या होता है बच्चों? जहां पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिलेगा, यानी टेंडिंग टू 0। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 नहीं होगी लेकिन टेंडिंग टू 0 होगी, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे कम वक्त बिताएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हो जाते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n माइनस l माइनस 1। l हमें पता है, n हमें पता है, तो नोड्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हो जाते हैं? यानी जो एक पर्टिकुलर एंगल पे हैं, थीटा दिया जाएगा आपको, कॉस थीटा यहाँ पे आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाते हैं? n माइनस 1। नंबर ऑफ पीक्स, अगर मैं साई स्क्वायर वर्सेस r का ग्राफ बना दूं तो उसमें जितनी पीक्स होंगी वो n माइनस l होंगी, याद रखना है। यानी अगर मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर साई स्क्वायर लेकर और यहां पर मैंने क्या लिया? साई स्क्वायर के साथ यहां पे डिस्टेंस यानी रेडियस ले ली, तो अगर मेरे पास साई स्क्वायर के ग्राफ में ये इतनी सारी पीक्स बन रही हैं,
तो यहां पे देखो 1 2 3 4 4 पीक्स हैं, तो n माइनस एल इज इक्वल टू 4। हमें पता चल गया कि n माइनस एल इज इक्वल टू 4 है। नंबर ऑफ पीक्स इन साई स्क्वायर वर्सेस आर कर्व इज इक्वल टू क्या होता है, n माइनस एल। इतनी सी इंफॉर्मेशन के साथ में यू विल बी एबल टू सॉल्व। अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि बताइए नोड क्या है, नोड बताइए, तो आपने क्या करना है, साई हमें अगर गिवन है, साई अगर हमें सपोज गिवन है x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, तो आपने करना क्या है, तो आप नोड के लिए क्या करोगे बच्चों, जल्दी से देखिएगा, नोड के लिए क्या करोगे, साई स्क्वायर को 0 रख दोगे, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर दोगे। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि x तो नॉन जीरो है, तो एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी 0, इसका मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर 0 हो सकता है। यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जब भी जेई एडवांस्ड में, जेई मेन में नोड का क्वेश्चन आए और साई वैल्यू आपको दी गई हो, अगर साई वैल्यू दी गई है तो साई को क्या कर देना है, स्क्वायर करके 0 रख देना है, नोड आ जाएंगे। नंबर ऑफ नोड्स भी निकाल सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस भी कई बार निकलवा लेते हैं। बस इस छोटे से सेशन में इतना ही। अगले बेहतरीन सेशन के लिए आप जुड़े रहिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। अगर आपको एडमिशन के लिए बैचेस, बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं अभी, अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो 9116300300 पे हमसे अभी बात कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा, गेमिफाइड क्विजेस, स्मॉल बैचेस, AR VR 3D क्लासेस, साथ में डेली सेल्फ एनालाइजर, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, सारी क्लासेस ऐप पे लाइव होंगी। इसके अलावा बच्चों आपको यहां पर 1-to-1 मेंटरशिप और साथ में पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी फोर्टनाइटली रखी जा रही है। तो ये सारी फैसिलिटीज के लिए आपने क्या करना है, नंबर जरूर याद रखिएगा, 9116300300। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। तो फिर ऐसे ही किसी छोटे से सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।